हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। तो पहला है हमारा नीचे लिखा हुआ। तो नीचे लिखे कोई भी चीज़ अगर नीचे लिखी रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित। तो जैसे आप हिंदी की बुक्स में भी पढ़ते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो ना, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तो जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित। अब सेकंड है जिसके मन में दया हो। तो जिसके मन में दया का भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, दयालु। क्या कहते हैं, दयालु कहते हैं। जिसके अंदर साहस हो, तो जो बहादुर होता है, साहस जिसके अंदर साहस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साहसी। क्या कहते हैं, साहसी। जिसके अंदर साहस हो वो क्या कहलाता है, साहसी। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है आपका, सहपाठी। जो भी आपके क्लास में बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सहपाठी कहलाएंगे। साथ पढ़ने वाला क्या होता है, सहपाठी। दूसरे देश से संबंध रखने वाला, जो दूसरे देश से संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी। क्या कहते हैं, विदेशी। शिक्षा देने वाला, तो जो आपको शिक्षा देते हैं, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके टीचर कहलाते हैं ना। तो टीचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षक। जो शिक्षा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक। अब जो चित्र बनाता है, तो जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो लकड़ी का सामान बनाता हो, तो आपको पता होगा जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। जो सोना चांदी का सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, बढ़ई। रोगी की चिकित्सा करने वाला, तो रोगियों का इलाज कौन करता है, कौन करता है रोगियों का इलाज, डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर को हम हिंदी में कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकित्सक। तो रोगी की चिकित्सा करने वाला क्या कहलाता है, चिकित्सक। क्या कहलाता है, चिकित्सक। जो कभी भी ना डरे, तो आपको पता ना, जो बिल्कुल नहीं डरता है उसे हम क्या कहते हैं, निडर। क्या कहते हैं, निडर। तो यहाँ पे कुछ वाक्यांश हैं, आपको ये होमवर्क है कि आपको इन्हें लर्न और राइट करना है। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, तो आप लोग कर लोगे बिना किसी टेंशन के। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, लाइक प्लैनेट्स नेम पढ़ाए और कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, और उस दिन इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे एम्बलम्स ऑफ फॉलोइंग कंट्री। तो एम्बलम्स क्या होता है, सिंबल। आपने देखा होगा ना, किसी हर एक कंट्री का अपना एक अलग सिंबल होता है। जैसे इंडिया का क्या है, लॉयन कैपिटल है, विथ 4 लॉयन जो नहीं बने होते हैं, आपने कॉइन्स में भी नोट्स रुपए वगैरह में देखे होंगे, वो सिंबल बना होता है। तो हर एक कंट्री का अपना एक अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, उनके ये सिंबल्स हैं। देखते हैं कौन सी कंट्री का क्या सिंबल है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी क्या है, कंगारू ही है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है, एम्बलम क्या है, कंगारू। बांग्लादेश का वाटर लिली। बांग्लादेश का क्या है, वाटर लिली। कनाडा का है वाइट लिली। कनाडा का क्या है, वाइट लिली। डेनमार्क का है बीच। फ्रांस का है लिली। इंडिया का है लॉयन कैपिटल। बताया ना, लॉयन कैपिटल, 4 लॉयन बने होते हैं। ईरान का है रोज़। इटली का है वाइट लिली। देखो यहाँ पे अब वाइट लिली जो है 2 कंट्रीज़ के हो गए, एक कनाडा और एक इटली। तो दोनों के जो सिंबल हैं वो क्या है, सेम है। बांग्लादेश का वाइट लिली नहीं है, बांग्लादेश का वाटर लिली है। कनाडा और इटली का है वाइट लिली। तो दोनों कंट्रीज़ के एम्बलम या सिंबल्स क्या हैं, सेम है। किसके किसके, कनाडा और इटली के। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि 2 कंट्री के कैसे ये हो गए। तो दोनों, क्योंकि दोनों कंट्री के जो एम्बलम्स हैं वो सेम है, इसलिए। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन का है ईगल। क्या है स्पेन का, ईगल। यूके का क्या है, यूनाइटेड किंगडम। यूके को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। उसका क्या है, रोज़। क्या है, रोज़। यूएसए का क्या है, गोल्डन रॉड। यूएसए का क्या है, गोल्डन रॉड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले कंट्रीज़ के कैपिटल्स भी पढ़ाए थे,
पढ़ाए थे ना, आई होप आपने उनको याद किया हो। अगर याद किया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लर्न किया है तो आप उन्हें जल्दी से लर्न कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप मेरी बात सुनोगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में क्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टाइम लिखा हुआ है, आपको उनकी क्लॉक्स जो है ड्रॉ करनी है सेल्फ। तो पहला है हमारा 2 hours 15 minutes। कितना? 2 hours 15 मिनट। नेक्स्ट है हमारा 16 hour 35 मिनट। तो मैं बताऊंगी आपको 16 कैसे बजते हैं घड़ी में। फिर नेक्स्ट है हमारा 12 hour 30 मिनट। डी वाला है 9 hour 45 मिनट। ई है 20 hour 35 मिनट। एफ है 3 hour 15 मिनट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो हमारा क्लॉक सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक 12 hour वाला होता है, एक 24 hour वाला होता है। तो जितने लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे तो उन्होंने वहाँ पे देखा होगा जो क्लॉक लगी रहती है उसमें टाइम लिख के आता है ना, कभी कभी 15:45 मिनट, 17:30 मिनट। तो ये जो होता है 15 और ये जो 17 बजते हैं 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग बजते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना। तो आपका जो डे स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करते हो 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो दोपहर, ये जो 12 है ये दोपहर का है, नून का है। यहाँ से क्या है, आपकी नून स्टार्ट हो जाती है 12 नून। 12 o'clock जो है यहाँ से आपकी नून जो है स्टार्ट हो जाती है। तो 12 के बाद जो 1 आता है वो 12 hour क्लॉक में, उसे हम 1 नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं 13। क्या बोलते हैं 13। तो 12 के बाद 13 जो है 1 बज रहा है, 14 मतलब 2 बज रहे हैं, 15 मतलब 3 बज रहे हैं, 16 मतलब 4 o'clock हो रहा है ना, 17 मतलब 5 o'clock हो रहा है, 18 मतलब 6 बज रहे हैं, 19 मतलब 7 बज रहे हैं, ओके, 20 मतलब 8 बज रहे हैं, 29 मतलब 20 मतलब 8 बज रहे हैं, 21 मतलब 9 बज रहे हैं, 22 मतलब 10 बज रहे हैं, 23 मतलब 11। उसके बाद फिर से जो है वो 0 स्टार्ट हो जाता है, आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है नून के बाद, आफ्टरनून के बाद 12 o'clock के बाद जो है जो हमारा जो नंबर है वो 13 14 15 16 ऐसे स्टार्ट होता है। लेकिन जो 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है उसमें क्या है कि शाम मतलब जो हमारा डे है वो 12 बजे से स्टार्ट हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नून हो गया। तो 12 नून के बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, ये 16:35 का मतलब है कि 4 आवर 35 मिनट। तो 16:35 का क्या मतलब है 4 आवर 35 मिनट। यहाँ पे 20 और 35 का क्या मतलब है 8 आवर 35 मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम दिया ना 19:25 हो रहा है। तो 9 अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक सिस्टम जी ये टाइम जो क्या हो रहा है 7:25 हो रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लॉक ड्रॉ करनी है छोटी सुई 7 पे, क्योंकि आर वाली सुई जो है वो छोटी होती है। तो वो 7 पे, क्योंकि 7 आर हो रहा है 7 पे, और जो बड़ी सुई है हमारी मिनट वाली वो 25 पे। बस इतना सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये 6 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।